नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दया शंकर द्विवेदी आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम मैथ्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से मैथ्स का भी ट्यूटोरियल आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है। आज से मैं उसे शुरू करने जा रहा हूं। आज ही ये बोर्ड लगा है और आज से ही मैं एक सोचा कि लाओ मैथ्स की स्टार्टिंग करते हैं। और इस चैनल में मैथ्स के रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपके वीडियो आपको मिलेंगे। आपको वीडियो देखना है, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। मैं ज़्यादा बड़े वीडियो लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट प्रत्येक वीडियो में 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आप उन कॉन्सेप्ट को सही से लिखिए, कॉपी में क्लियर करिए और उसके बाद का अपनी बुक से भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। केवल वीडियो देखने मात्र से आप मैथ तैयार नहीं कर सकते। और एक चीज़, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा कि आप मेरे वीडियो देखने के बाद मैथ को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उड़ा देंगे। ऐसा कुछ संभव नहीं है जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताऊँगा और वीडियो डेली आपको मिलती रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका एक रिदम बना रहेगा और आप तैयारी करते रहेंगे। छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे, आप उनकी तैयारी करते रहेंगे, कंटिन्यू हो जाएगा। चीज़ें बहुत आसान तरीके से हो जाएंगी। समझ में नहीं आएगी कब आपको मैथ्स आने लगेगी, ठीक है। और कभी भी मैथ में ट्रिक के पीछे मत भागिए। मैथ एक ऐसा विषय है जिसे आप कॉन्सेप्ट के अलावा ट्रिक से नहीं पढ़ सकते, ट्रिक से नहीं ख़त्म कर सकते। जो ट्रिक से कहते हैं कि हम आपका कंपटीशन निकलवा देंगे, वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। उनके चक्कर में मत पड़िए। मैथ्स ट्रिक से ख़त्म नहीं की जा सकती। मैं अपना ये कम से कम 8 से 10 साल का अनुभव, 8 साल का अनुभव आपको बता रहा हूँ। कभी भी मैथ को ट्रिक से आप कंपटीशन में नहीं ट्रिक के भरोसे जा सकते। आईएम टाइम में आपको ट्रिक्स कभी भी याद नहीं रह सकती और जो सवाल आएंगे सभी पे ट्रिक लगेगी भी नहीं। ट्रिक कोई नई चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट का ही एक छोटा रूप होता है ट्रिक। जब आपको कॉन्सेप्ट आने लगेंगे, ट्रिक खुद ब खुद आने लगेगी। अगर मैं अभी आपसे पूछूं a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इसे आप जबकि 7-8 साल से कक्षा 6 से इंटर तक पढ़ आए हो, लेकिन अभी तक आपका इसका डाउट सिर्फ दो फार्मूला पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता पा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 फार्मूला पूछूंगा, नहीं बता पाएंगे। तो जब आपने 2-4 फार्मूला अभी तक नहीं याद कर पाए, तो प्रत्येक चैप्टर में 10 से 15 कम से कम ट्रिक्स कैसे याद कर पाएंगे? वो भी वैसी ट्रिक्स जो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं। तो उनको आप कैसे याद कर सकते हैं? आप खुद ब खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं, ठीक है। बंद करो, ठीक है। तो मैथ में आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक के पीछे नहीं भागना, कॉन्सेप्ट सीखना है। आराम से आप सीखिए। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्डअप करके दूंगा। बहुत बेसिक तरीके से और कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैथ को ख़त्म करूँगा। स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें लेके प्रत्येक चैप्टर में 2, 3, 4 जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी जितने वीडियोज़ की, उसी हिसाब से डालूँगा। और आप बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना आपका काम है और बाकी पढ़ाना मेरा काम है। मुझे पता है कि जितने लोग जुड़े हैं, ज़्यादातर लोग मैथ्स में अपने आप को कमज़ोर या अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो वो आपको मैं कंफर्ट जोन में ला के ही छोड़ूंगा। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। देखिए, पता है गणित आपका नंबरों का ही खेल है, संख्याओं का ही खेल है गणित के अंदर। तो इसीलिए पहला जो चैप्टर, बेसिक चैप्टर मैं समझता हूँ, वो नंबर सिस्टम ही है। आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप आगे गणित में अच्छे से कर पाएंगे। तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, अर्थात संख्याओं के बारे में इस चैप्टर में हम जान लेते हैं कि संख्या कैसे कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखिए, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ 0 से लेकर 9 तक के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन डिजिट्स का यूज करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? डिजिट, ठीक है। या इन्हें नंबर भी आप बोल सकते हैं, डिजिट या नंबर, ठीक है। तो इनका हम प्रयोग करते हैं और एक से अधिक डिजिट या एक डिजिट को भी हम नंबर, 9 हमारा नंबर भी है, डिजिट भी है, ठीक है। 9 क्या है? नंबर भी है, डिजिट भी है। लेकिन मैं 927 लिखूं तो ये नंबर है, ना कि डिजिट। इसके अंतर्गत 3 डिजिट हैं, नंबर एक ही है। डिजिट कितने हैं? 3। ये जबकि यह इसे आप खाली डिजिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही है और नंबर तो है ही,
ठीक है। तो कोई भी डिजिट नंबर ही होता है, और लेकिन सारे नंबर जो नंबर होते हैं वो कई सारे डिजिटों से मिलकर भी बन सकते हैं। तो जो नंबर होता है एक या एक से अधिक डिजिट्स का समूह होता है नंबर, ठीक है। नंबर कितने डिजिट्स में हो सकता है, कितने भी डिजिट हो सकते हैं नंबर में, कोई इसकी कंफर्म संख्या नहीं है। नंबर जितनी आप कल्पना कर सकते हैं उससे परे हैं। आप सोचें कि 1 करोड़ संख्याएं हैं, 10 करोड़ हैं, 50, आप जितनी सोच सकते हैं आपकी सोच से क्षमता से अधिक संख्याएं हैं। इसीलिए संख्याओं की जो संख्या होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मिनिमम पीछे कम से कम कितने जा सकते हैं, आगे कम से कम कितने जा सकते हैं। ये अनलिमिटेड हैं, आपकी सोच से परे हैं, आपकी और हमारे सोच से परे हैं, ठीक है। तो इनकी कोई गणना नहीं है कि कोई कहे 100 संख्या है, 10 संख्या, ऐसा नहीं। डिजिट 10 हैं। ये आपसे कोई बोल सकता है कि डिजिट कितने होते हैं, तो 10 0 से 9 तक, ठीक है। इन्हीं डिजिट्स को मिला के हम लोग संख्याएं बनाते हैं। अब देखिए, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा बच्चों को तंग करता है, कोई भी संख्या है वो 2 डिजिट, जैसे 2 डिजिट की एक संख्या मैं ले रहा हूँ 83 जैसे ले रहा हूँ, 83 मतलब 83, इसमें 2 डिजिट हैं, एक है 8 एक है 3। तो इसी को अगर मैं इस तरह लिख लूँ x y, यहाँ एक डिजिट x है और एक डिजिट y है। ये एक नंबर है, मैंने लिखा, एक संख्या लिखा इस तरह की सी 2 अंकों की संख्या। ये क्या है, 2 अंकों की संख्या। आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसको ऐसे ऐसे किया जाता है। तो ये 2 अंकों की संख्या यहाँ अंकों के रूप में लिख दिया मैंने, यहाँ एक्स वाई के रूप में। देखिए यहाँ क्या क्या लिख दिया, 8 और 3 2 डिजिट मिलके जो संख्या बनाए वो 83 है। इसको वास्तव में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये वास्तव में इस तरह लिखा है 3 + 80। ये क्या लिखा है, 3 + 80, 80 + 3 83। जो ये बना है 80 + 3 83 से बना है। और 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 10 + 3 को लिख दूंगा 3 × 1। मतलब ये जो कॉन्सेप्चुअली बना है वो इससे बना है। ये 83 ऐसे लिखा गया है, वास्तव में ये संख्या 8 × 10 है और 3 × 1। अब ये 8 × 10 और 3 × 1 क्यों है, क्योंकि ये 3 जो है आपने बचपन से पढ़ा होगा इकाई का अंक, आप पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई। तो ये 3 चूंकि इकाई का अंक है इसीलिए इसमें 1 का गुणा, और 8 दहाई का अंक है इसीलिए इसमें 10 का गुणा। और जब इनको 8 दहम 80 और 3 एकम 3 दोनों को जोड़ते हैं तो 83 बनता है। तो 2 अंकों की संख्या में आप इकाई और दहाई, इसी तरह अगर मैं 3 अंकों की संख्या लूँ, जैसे 2 8 3, ऐसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये किससे मिलके बना है, 3 × 1 + 8 × 10 और प्लस 2 × 100, इससे मिलके बना है। चूंकि ये इकाई का अंक है तो 1 का गुणा, ये दहाई का अंक है तो 10 का गुणा, ये सैकड़ा का है तो 100 का गुणा। तो अगर 3 संख्याओं का बनाना है तो आपको 100 रखना पड़ेगा, 2 संख्याओं में 10 रखना पड़ेगा, और एक यूनिट में आपको 1 का गुणा करना है। तो अगर इसको मैं एक्स वाई के रूप में ना रिप्रेजेंट करके, अगर आपसे कोई 2 अंकों की संख्या बनाने को कह रहा है तो आप एक्स वाई थोड़ी लिख सकते हैं, उसे आप क्या लिखेंगे, वास्तव में ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 10x, क्या होना चाहिए, 10x + y। ये क्या होना चाहिए, 10x + y। x की जगह 8 और y की जगह 3, तो ये 83 बन जाएगा। x की जगह जैसे 5, जैसे आपको 53 लिखना है, क्या लिखना है, 5 और 3, x की जगह 5 और y की जगह 3, आप यहाँ लिख के देखेंगे 10 × 5 + 3, मतलब ये आपका 53 आ जाता है। तो इस तरीके से आपको संख्याएं बनाना है। नंबर सिस्टम में आपको ये प्रश्न मिलेगा कि 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, तो जितने अंकों की संख्या हो उसी के अनुसार आपको मानना है। 2 अंकों की संख्या कभी भी आपको मानना पड़े तो आप क्या मानोगे, 10x + y। आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये 2 अंकों में सिर्फ हम दहाई तक जाते हैं तो 10 तक का गुणा करते हैं। अगर यहीं आपको 3 अंकों की संख्या मानना पड़ जाए तो क्या मानेंगे आप, 100x + 10y + z, ऐसे आप कुछ मानेंगे, ठीक है। ABCD भी कर सकते हैं, ABC XYZ की जगह। तो इस तरह से आप मानेंगे, चूंकि आप 3 डिजिट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट से ज़्यादा क्वेश्चन में कम आता है, तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा,
ठीक है। तो आई होप कभी भी आपसे पूछा जाए 2 अंकों की संख्या बनानी हो, आपको माननी हो, तो 10x + y मानेंगे। और इसको पलटने वाले सवाल आते हैं कि संख्या को अगर पलट दिया जाए, तो पलटने का मतलब है आपको करना है 10y + x। मतलब अगर जैसे इसको पलटने को मैं आपसे बोल दूं तो इसको क्या पलटेंगे, 3 आगे कर देंगे, 5 पीछे कर देंगे, मतलब y आगे x पीछे कर देंगे। तो इसे पलटना है तो y आगे आ गई और x पीछे चला गया। बस पलटने का मतलब ये है। आप कई लोग इस तरह कर देते हैं, पलटने के लिए सीधे इसको इस तरह लिख देंगे y + 10x, तो इससे थोड़ी कुछ होगा, ये वही संख्या रहेगा, ये पलटना नहीं है। ठीक है, ये तो आपने आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, आगे पीछे हुए उसी तरह हुआ कि 3 + 2 = 5, तो 2 + 3 = भी 5 होने वाला है, तो वो गलत है आपका तरीका। आपको क्या करना है, इसके डिजिट आगे पीछे कर देना है, y को 10 के साथ लिख देना है और x को अकेले 1 के साथ रख देना है। तो इस तरह से आप 2 अंकों की संख्या मान सकते हैं और हल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, ये नंबर था। कोई भी इसी तरह से देखिए, आपसे पेपर में पूछा जाता है एक स्थानीय मान और एक फेस मान। एक स्थानीय मान जिसे आप कहते हैं, बहुत इजी है, आप पता होगा कई लोगों को, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, प्लेस वैल्यू। पेपर में क्या पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू। और एक शब्द पूछा जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसे आप वास्तविक मान कह सकते हैं। ठीक है, या इसकी हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं मुझे पता। ठीक है, इस वास्तविक वैल्यू, वास्तविक मान है। ठीक है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है, जैसे 256, एक मैं संख्या ले लिया 256, इसमें मैं आपसे बोलूं कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको पता है 6 का स्थानीय मान जिस भी नंबर में जो संख्या होती है, इकाई में है कि दहाई में कि सैकड़ा में, उसी के अनुसार उसमें गुणा कर दिया। जैसे इकाई के स्थान पे है तो 1 का गुणा, दहाई के स्थान पे है तो 10 का गुणा, सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 का गुणा। तो अगर 6 की प्लेस वैल्यू कोई पूछे तो 6 × 1 मतलब 6 ही है। ठीक है, अगर आपके से कोई 5 की प्लेस वैल्यू पूछता है तो 5 × 100 आपको करना है। और अगर आपसे 2 की प्लेस वैल्यू कोई पूछे तो 2 × 100 आपको करना है। तो मतलब प्लेस वैल्यू का मतलब है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये आपको पता होगा, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन फेस वैल्यू इजी ये भी है, बिल्कुल सरल है। फेस वैल्यू का मतलब जैसे पूछा है कि 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही है, 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही है। बस ये टर्म नया आ जाता है पेपर में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फेस वैल्यू का मतलब वही है, जिस भी नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाता है वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होती है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस नया टर्म है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर सिस्टम में है तो नंबर्स तो जानेंगे ही जानेंगे। तो सबसे पहले होते हैं आपके नेचुरल नंबर। सबसे पहले कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक, इनका हिंदी में बताया दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा अगर लिखना है। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग आप गिनती करने के लिए करते हैं, उसे आप प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब 1 से लेकर जो आपकी संख्याएं होती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारी आपकी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं रहने वाली हैं। जबकि होल नंबर दूसरा होता है, होल नंबर, जिसे आप क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर। देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, फिर भी मैं एक बार बेसिक से बता रहा हूँ तो छोटी छोटी ये रिकॉल हो जाएंगी आपको वापस से एक बार आपके माइंड में। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं, अर्थात नेचुरल नंबर में अगर हम 1 के पहले 0 को भी ऐड कर दे तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूरी संख्याएं। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर आपकी क्या बन जाती हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अर्थात नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दीजिए तो आपकी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ इवन और ऑड नहीं बताऊंगा, आपको पता है इवन का मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए और ऑड का मतलब जो 2 से विभाजित ना हो, वो पता होगी तो उन्हें नहीं मैं लूँगा। इसके बाद इंटीजर की अगर मैं बात करूँ, इंटीजर, तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है। ठीक है, तो इंटीजर जो हमारे होते हैं
वो क्या होते हैं, होल नंबर को, जो आपके ये होल नंबर हैं इनको प्लस से लेकर माइनस, मतलब होल नंबर को माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक अगर लिख दे तो वो हमारे इंटीजर हो जाते हैं, पूर्णांक हो जाते हैं। अर्थात माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, होल नंबर के अंतर्गत आती हैं, जीरो सहित। ठीक है, मतलब -1, -2, -3, -4, -6, माइनस जहाँ तक आप जा सकें ये सारी, और जीरो भी, और +1, +2, +3, +5, यहाँ जहाँ तक जा सकें ये सारी संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक को अगर हम विभाजित करें तो 3 कर सकते हैं। निगेटिव पूर्णांक, जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निगेटिव पूर्णांक, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जिसे आप अपनी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक, अर्थात निगेटिव, -1 से पीछे वाली, और इसे न्यूट्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब शून्य। ठीक है, और इसके बाद पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, आप इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जिसे आप धन पूर्णांक बोलते हैं, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारी पॉजिटिव इंटीजर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात होती है, तो इस तरह से इंटीजर 3 आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, अभाज्य संख्या, अर्थात वह संख्याएं जो एक और स्वयं के सिवा किसी अन्य से ना कटें, उन्हें आप क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। प्राइम का मतलब क्या होता है, अभाज्य, ध्यान रखिएगा, प्राइम का मतलब अभाज्य। तो वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे आप क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 11 बोलूं तो 11 क्या कटता है, क्या 11 या तो स्वयं से कटता है या तो एक से कटता है। एक से तो दुनिया की सारी संख्याएं कट जाती हैं, और स्वयं से भी कट जाती हैं। तो 11 इसीलिए आपको याद रखना है, 11 आपका क्या हो जाएगा यहाँ, प्राइम नंबर। इसी तरह बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। जो पहला प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, 2। एक को प्राइम नंबर नहीं माना जाता, ना एक को प्राइम माना जाता, मतलब ना भाज्य माना जाता ना अभाज्य माना जाता। पहली अभाज्य संख्या 2 है, जबकि पहली भाज्य संख्या 4 है। ध्यान रखिएगा, पहली भाज्य संख्या कितनी है, 4 है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली अभाज्य 2, दूसरी अभाज्य 3, तीसरी आपकी 5, फिर 7, फिर 11, ठीक है, फिर 13, इस तरह से 17, आप एंड सो ऑन डॉट डॉट चले जाएंगे। तो ये कोई भी संख्या एक और स्वयं के अलावा नहीं कटती, इसीलिए इनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आपको मैं बता दूं 1 से 100 तक में कुल कितनी प्राइम नंबर होती हैं। ठीक है, ये कई बार प्रश्न में, पेपर में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक में प्राइम नंबर्स की संख्या होती है। तो सबको पता है कि हम निकाल लेंगे, इसलिए आप याद नहीं करते। इस पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे पेपर में पूछा जाता है। वहाँ आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने में आप लगभग 5 मिनट खर्च कर देंगे या उससे ज़्यादा। तो आपका पूरा प्रश्न, क्योंकि ईजी प्रश्न है, आपको आता है, आप फिर छोड़ेंगे नहीं, ये होगा लाओ लगा लेते हैं, तो आपका 5-6 मिनट लॉस होगा। आप ढूंढेंगे 1 से 100 तक में तो गलत हो जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो 1 से 100 तक में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं कुल। ठीक है, तो कुल 25 होती है। कितनी, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी, 1 से 100 तक में 25 होती हैं। ठीक है, 1 से 9 तक में देखिए, पहले आपको बता दूं 1 से 25 तक में 9 होती हैं। 1 से 25 तक में कितनी होती हैं, 9। जैसे अभी 2, 3, 5, 7, ये हमने इतनी 17, और इसके बाद क्या होगी 19, उसके बाद होगी 23। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने 1 से 25 तक में कितनी होती हैं, 9। इसके बाद 25 से 50 तक में 6 होती हैं। 25 से 50 तक में कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और 50 से 100 तक में टोटल होती हैं कितनी, 9, 6, 15, 10। कितनी होती हैं, 10। ठीक है, तो टोटल इस तरह से इन तीनों को मिला देते हैं तो हमारी आ जाती हैं 25 1 से 100 तक में। तो कोई भी प्रश्न बन सकता है, 1 से 100 तक पूछ सकता है, 1 से 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 100 तक।
तो आप तुरंत टिक कर देंगे, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज 5 मिनट इसमें बर्बाद करेंगे निकालने में और चीज़ें गलत हो जाएंगी। 5 मिनट आप कंपटीशन में किसी पेपर में किसी प्रश्न में लॉस नहीं कर सकते, उससे अच्छा उस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये रही हमारी प्राइम नंबर की बात। और मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा नंबर यही नंबर हैं। इवन ऑड आपको पता होंगे, ठीक है। रेशनल का मतलब जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। और इंटीजर का मतलब, पूर्णांक का मतलब होता है कि वो पूरा अंक हो। पूर्णांक का मतलब ये होता है पूर्ण अंक। जैसे मैं लिखूँ 3.542, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 3.10, तो ये भी पूर्णांक नहीं। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कई बार पूछ लेता है कि 3.42 का पूर्णांक क्या होगा, तो इसका पूर्णांक 3 होगा। इसका पूर्णांक क्या होगा, 3। लेकिन इसी को मैं लिख दूं 3.69 का पूर्णांक क्या होगा, तो इसका पूर्णांक 4 होगा। क्योंकि ये जिसके नज़दीक है, वो पूर्णांक आपको वो वाला बताना है जिसके ये नंबर नज़दीक है, तो ये 4 के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए इसका पूर्णांक मैं 4 बताऊंगा। अगर मैं यहाँ और कोई डिजिट कर देता हूँ, जैसे 2 कर देता हूँ, तो फिर इसका पूर्णांक 3 हो जाएगा। पूर्णांक का मतलब है आपको पूर्ण अंक बताना है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी, इसी तरह से हम कवर करने वाले हैं सारी बेसिक। इसके बाद आपको मैं इसके प्रैक्टिस और जो क्वेश्चन लेके आऊँगा, अभी मैंने सोचा। इसके बाद अगला जो नंबर होता है कंपोजिट नंबर, जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, जिसे आप भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। पहले अभी आपको मैंने प्राइम बताया, अभाज्य। अब भाज्य, भाज्य का मतलब है जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए। एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से अगर कट जाए तो आपकी भाज्य होती है। पहली भाज्य संख्या 4 है, फिर इसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, बहुत सारी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य छोड़ के सारी भाज्य ही है, तो ये आपकी भाज्य संख्या हो जाती है। बस ये ध्यान रखिए, प्रथम कौन सी है भाज्य संख्या, 4। ये पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगला चीज है को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य, इसी को हम को कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हैं। मतलब दूसरी इसका एक प्रकार, एक ये होगा को प्राइम नंबर, सह अभाज्य, और इसी तरह सहभाज्य भी हो सकता है। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर है, आप देख लीजिएगा। अलग से मैं हेडिंग नहीं बनाऊंगा। जैसे 2 नंबर हमें ए और बी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ए और बी। ए बी की जगह मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ 5 और 13। जैसे 2 संख्याएं दे दी गई 5 और 13, यहाँ ए बी एज्यूम किया हूँ मैं। तो ये को प्राइम मतलब सह अभाज्य। को प्राइम का मतलब क्या है, सह अभाज्य। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, सह अभाज्य। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य। तो ये सह अभाज्य हैं या नहीं, तो सह अभाज्य मतलब आपस में ये अभाज्य हों, अर्थात इन दोनों में कुछ कॉमन ना मिल सके। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन ना मिले। अगर कॉमन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो सह अभाज्य है, और अगर कॉमन मिल रहा है तो क्या है, सह अभाज्य नहीं है, मतलब सहभाज्य है, ठीक है। कॉमन ना मिले तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। ये क्या है, को प्राइम का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके देख रहा हूँ 9 और 6 और 9। तो देखिए इसमें कॉमन है, इसमें आप 3 कॉमन कर सकते हैं ना, तो ये को प्राइम नहीं है। ये क्या है, को प्राइम नहीं है। इसी तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 12 और 15। तो इसमें भी देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी को प्राइम नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ 9 और 13। तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम है। कॉमन का मतलब है कि इन दोनों में कोई चीज़, कोई भी किसी का भाग न जाए, दोनों में सेम संख्या का भाग न जाए, ठीक है। जैसे यहाँ चला जा रहा है, 3 से मैं भाग दूंगा तो ये भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। 3 से इसमें दूंगा चला जाएगा, इसमें दूंगा, इन दोनों में नहीं। इसमें न 3 से किसी भी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा जो इन दोनों को काट दे, एक ही संख्या। तो इसीलिए ये क्या हो गए, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। एक चीज और, एक फैक्ट है, उसको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए, कई बार प्रश्न में सीधे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि 1 से 100 तक में 2 अंकों की कितनी संख्या है, कितनी,
1 से 100 तक में 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, या 1 से 1000 तक में 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, या 1 से 10,000 तक में 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं इसी 3 से ही। तो 1 से 100 तक में जो 2 अंकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 90। कितनी संख्याएं होती हैं, 99 लिख दिया। कितनी संख्याएं होती हैं, 90। चूंकि 1 से 9 तक तो खत्म हो गई, 1 अंक की हैं, 10 से शुरुआत होती है, 99 तक जाती है। तो आपने 9 इधर निकाले, 100 निकाल दिया, तो 10, 100 में से 10 आपने निकाल दिया, तो टोटल कितनी बची, 9 बची। ठीक है, तो अर्थात 90। टोटल कितनी संख्या होंगी 2 अंकों वाली 1 से 100 तक में, 90। या आपसे ऐसे ही पूछा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, तो 90 होती हैं। 3 अंकों वाली कितनी होती हैं, तो 900 होती हैं। 4 अंकों वाली कितनी होती हैं, तो 9000 होती हैं। बस आप इसे याद रखेगा इसी तरीके से। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, आपको ये याद कर लेना है। मैं बता रहा हूँ जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ मैं ट्रिक भी बताऊँगा, ऐसा नहीं है। जहाँ ट्रिक मैंडेटरी है कि मतलब अगर उसका बेसिक करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वहाँ ट्रिक मैं बताऊँगा। लेकिन ट्रिक आप तभी याद रख सकते हैं जब आपको बेसिक पता हो। आप केवल ट्रिक के माथे मत गणित पढ़िएगा, मैं आपको ये बार बार सलाह दे रहा हूँ। मेरा ये लगभग 7-8 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। चलत रहा है।